हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज आप सप्लीमेंट्री के लेसन नंबर 6 को स्टडी करेंगे। चैप्टर का नेम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट में राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये एक स्टोरी है जिसे पीटरसन द्वारा लिखा गया है। यह कहानी एक जिज्ञासु बच्चे के बारे में है जो वैज्ञानिक बनने के लिए अपनी जिज्ञासा का उपयोग कर रहा है। बच्चे की माँ उसके विषय में उसकी रुचि को विकसित करने में मदद करती है। तो देखते हैं हम क्या है इसकी समरी और क्या बताती है ये स्टोरी। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ योर स्टोरी। ए मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। ए मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज ए फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ यंग स्टूडेंट हु डिड मार्वेलस वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एक युवा छात्र की आकर्षक कहानी है जिसने विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। रिचर्ड ई ब्राइट, ये क्या था? साइंटिस्ट का नेम था। रिचर्ड ई ब्राइट had a great fascination for catching butterfly in his childhood. रिचर्ड ए ब्राइट को बचपन में तितलियां पकड़ने का बहुत शौक था। When he was in second grade, जब वह दूसरी कक्षा में था, he had already collected 25 species of butterflies. तो उसने अपने गृह नगर में पहले से ही तितलियों की 25 प्रजातियों को एकत्र कर लिया था। His mother always encouraged him in his efforts and gifted him book named The Troubles of Monarch X. उसकी माँ ने हमेशा उन्हें अपने प्रयासों के में प्रोत्साहित किया और उन्हें द ट्रबल ऑफ मोनार्च एक्स नाम की एक पुस्तक भेंट दी। द पुस्तक वॉज टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ एज इट ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। यह पुस्तक उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी क्योंकि इसने उसके लिए विज्ञान की दुनिया खोल दी। It explained how monarch butterflies would migrate to Central America and made him more eager to explore about the species. इसमें बताया गया था कि किस तरह मोनार्च तितलियां मध्य अमेरिका में प्रवास करती हैं और इससे उसे प्रजातियों के बारे में पता लगने के लिए अधिक उत्सुकता हो गई। Soon he participated in the country science fair and understood that he needed to do something exceptional. जल्द ही उसने काउंटी विज्ञान मेले में भाग लिया और समझा कि उसे कुछ असाधारण करने की आवश्यकता है। Now we will see here second paragraph of the chapter. In this, later in his 8th grade project, he tried to discover the disease caused by a virus that nearly killed most of the monarch कैटरपिलर एवरी ईयर्स। बाद में अपनी 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट में उसने एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी की खोज करने की कोशिश की जिसने हर साल लगभग अधिकांश मोनार्च कैटरपिलर को मार दिया। इब्राइट assumed that a beetle may be the carrier of the disease, so he started breeding caterpillar along with beetles. इब्राइट ने माना कि एक भृंग बीमारी का वाहक हो सकता है, इसलिए उन्होंने भृंग के साथ साथ कैटरपिलर का प्रजनन शुरू किया। Nevertheless, he exhibited this experiment in the county science fair. हालांकि इस प्रकार के उसे कोई परिणाम नहीं मिला, फिर भी उन्होंने कीट विज्ञान मेले में इस प्रयोग का प्रदर्शन किया और उस वर्ष प्रतियोगिता जीती and won the competition that year. Now we will see here third paragraph of the chapter, The Making of Scientist. Now here during the second year of high school, Ebright started his scientific research about the discovery of mysterious insect hormone, which led to his new theory on the life of cells. In this हाई स्कूल के दूसरे वर्ष के दौरान इब्राइट ने एक अज्ञात कीट हार्मोन्स की खोज के बारे में अपना वैज्ञानिक शोध शुरू किया जिसके कारण कोशिकाओं के जीवन पर उनका नया सिद्धांत बना। द मेन पर्पज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द 12 टीनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन ए मोनार्च प्यूपा। उसके प्रयोग का मुख्य उद्देश्य एक मोनार्क प्यूपा पर 12 छोटे सुनहरे धब्बों को खोजना था।
His project won first prize in the country science fair and he got an opportunity to work at the entomology lab in Walter Reed Army Institute of Research. उसके प्रोजेक्ट ने कीट विज्ञान मेले में पहला पुरस्कार जीता और वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में कीट विज्ञान लैब में काम करने का मौका मिला. नाउ वी विल सी हियर नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर ए मेकिंग ऑफ scientist. Chapter here. As a high school junior, he continued his upgraded experiments on the monarch pupa and finally was successful in identifying the chemical structure of hormones. हाई स्कूल के जूनियर के रूप में उसने मोनार्क प्यूपा पर अपने उत्तम प्रयोग को जारी रखा और अंत में हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सफल रहा. One day, while he was checking the X-ray photos of the chemical structure of hormone, he understood how the cell could read the blueprint of its DNA. एक दिन जब वह हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्सरे की तस्वीर देख रहा था, वह समझ गया कि कोशिका अपने डीएनए का खाका कैसे पढ़ सकती है. Now, we will see here next paragraph. अब क्या बताते हैं? Ebright. If Ebright's theory proved correct, then it will be a big step toward understanding the process of life. अगर इब्राइट का सिद्धांत सही साबित होता है तो यह जीवन की प्रक्रियाओं को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. या कुछ प्रकार के कैंसर और अन्य बीमारियों को रोकने के लिए नए विचारों को जन्म दे सकता है. Now, Ebright had the qualities of a first-rate mind of a will to win. He pursued other interests also like debating, canoeing and photography. Ebright में पहले दर्जे के दिमाग और जीतने की इच्छा शक्ति के गुण थे. उसको अन्य रुचियां भी थीं, जैसे वाद विवाद, डोंगी से चलना और फोटोग्राफी. He became a champion, debater and public speaker. वह एक चैंपियन, डिबेटर और सार्वजनिक वक्ता बन गया. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ इब्राइट. इस तरह इब्राइट एक साइंटिस्ट बन गया. इसी तरह समरी को इजी वे में समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी. थैंक्स.